सोच ही रहा था कि दूर में एक कुटिया दिखाई दी। राजा कुटिया पर आया, वहां एक मुनि बैठे थे। प्यार से बोलिए जय सिया राम। जय सिया राम। ईश्वर के ऊपर से विश्वास उठा तो देखो क्या क्या घटना घटती है। अब महाराज वन में निश्चित रूप से कोई कुटिया बना के रह रहे तो साधारण संत तो होंगे नहीं, यह विश्वास करके वह चला गया। लेकिन वह किसी दिव्य संत का कुटिया नहीं, उसमें कपटी मुनि विराजते थे। एक कपटी मुनि की कुटिया थी वह। यह कपटी मुनि भेष बदल करके यहाँ मुनि के रूप में रहते थे। पूर्व में प्रताप भानु ने इनके राज्य को भी जीत लिया था। इस कपटी मुनि का राज्य प्रताप भानु ने जीत लिया था। तो ग्लानि के कारण यह मुनि वेश बना करके इस निर्जन वन में रहने लगा, कपटी मुनि के वेश में। राजा ने जाकर के प्रणाम किया, बोले महाराज मैं असत्य बोला, मैं प्रताप भानु का सचिव हूं। राजा के साथ शिकार खेलने आया था, लेकिन मार्ग भटक गया। मेरा नगर यहाँ से 70 योजन दूर है, 70 योजन, और मार्ग भी अत्यंत कठिन है। आज्ञा हो तो रात्रि में आपके पास ही ठहर जाऊं। कपट मुनि तो इसी आशा में थे, इसी की कामना थी, वर्षों से प्रतीक्षा कर रहे थे। कपट मुनि ने कहा ये हमारा सौभाग्य होगा। आप राजा प्रताप भानु के मंत्री, बड़े धर्मात्मा राजा है, वो आप हमारे यहाँ ठहरेंगे, ये हमारा सौभाग्य होगा, आप ठहर जाए। कपट मुनि जान गए थे यह सचिव नहीं अपितु राजा स्वयं है, पर मुझसे छिपा रहे हैं, इसलिए झूठ बोला। इससे भी बदला लेने का आज अवसर मिल गया। लोभ का मार्ग जो है अंत में कपट तक पहुंच जाता है। जो लोभ का मार्ग है अंत में कपट तक पहुंचा है। धर्मात्मा राजा आज लोभ के वशीभूत होकर के कपट की कुटिया में प्रवेश कर गए। राजा मुनि के पास बैठा है। मुनि ने बड़ी बड़ी सृष्टि की रचना से लेकर के प्रलय काल तक की सारी घटना सुना दी। अब जब हम किसी संत के पास बैठते हैं तो संत सत्संग करते हैं, हमारे पास ठाकुर जी की चर्चा, जो जिनके जो इष्ट होंगे वो उनकी चर्चा करते हैं। सृष्टि के प्रारंभ होने से लेकर के प्रलय काल तक की सारी घटना उस कपटी मुनि ने राजा को सुना दी। अब राजा को और आश्चर्य हुआ, बड़ा प्रभावित हुआ राजा। उत्सुकतावश राजा ने पूछ लिया, महाराज आप तो बड़े प्रसिद्ध मालूम होते हैं, भाई वन में रहते हैं, आपको सृष्टि से लेकर के प्रारंभ से लेकर के अभी तक की बातें पता है आपको, क्या शुभ नाम है आपका? राजा ने बड़े अनमने ढंग से पूछा, आपका नाम आज तक सुना नहीं, क्या नाम है? कपट मुनि ने कहा, भैया नाम वाम में क्या रखा है? किसी ने रखा नहीं, क्योंकि सृष्टि के प्रारंभ में मैं आया हूं तो नाम किसी ने रखा नहीं। हाँ, लोग मुझे एक तनु के नाम से पुकारते हैं, मेरा नाम है एक तनु। राजा ने पूछा, महाराज एक तनु ये कैसा नाम है? बोले किसी ने रखा नहीं, वन में रहता हूं तो लोग एक तनु के नाम से पुकारते हैं। तो राजा ने कहा एक तनु का कोई अर्थ तो होगा। प्रताप भानु ने कहा एक तनु का कोई अर्थ तो होगा। अब महाराज नाम है कपट मुनि, कपटी मुनि है, तो नाम की व्याख्या बड़ी प्यारी की। हाँ? बोले आदि सृष्टि उपजी जब है तब उत्पत्ति भय मोर, नाम एक तन हेत तहे तेना धरे बहोर। आदि सृष्टि उपजी जब है तब उत्पत्ति भय मोर, नाम एक तनु हेतु तेहि देह न धरी बहोर।
भैया विधाता ने जब सृष्टि की प्रथम रचना की थी तभी मैंने यह देह मानवीय देह धारण कर लिया था। और सुनो, तभी से यह देह मेरी चली आ रही है। इसलिए लोग मुझे एक तनु कहते, क्योंकि तन बदला नहीं ना, मेरा शरीर वृद्ध हुआ नहीं। जब सृष्टि प्रारंभ हुई तो तन प्राप्त हुआ, तब से अब तक यही तन चला आ रहा है, इसलिए सब मुझे एक तनु कहते हैं। ये हमारी आपकी कथा, इसलिए बहुत ध्यान से समझ करिएगा। कितना बड़ा झूठ बोला कपटी मुनि ने। लेकिन राजा जो है लोभ के वशीभूत हैं, आंखें अंधी हो गई हैं, समझ नहीं पा रहा। लोभ जो है सबसे पहले विवेक को समाप्त कर देता है, याद रखिएगा। क्या करना है क्या नहीं करना है, क्या करणीय है क्या नहीं करणीय है, इसका ख्याल नहीं रहता। सबसे पहले लोभ विवेक को समाप्त करता है। इसलिए आजकल आप देखते होंगे छोटी छोटी जमीन पर भाई भाई में लड़ाई हो जाती है, छोटे छोटे धन के कारण, क्योंकि लोभ हो गया ना, और लोभ विवेक को ही नष्ट कर देता है। राजा ने हाथ जोड़ करके प्रार्थना की, प्रभु मुझे भी कोई वरदान दे दो। अब लोभ और बढ़ गया। महाराज एक तनु है, सृष्टि के प्रारंभ में आए, जंगल में रहते हैं, भजन करते हैं, बहुत बड़ा भगवत भजन का इनके पास धन हो गया है, थोड़ा सा धन उसमें से मिल जाए तो आनंद हो जाए। राजा ने कहा महाराज मुझे भी कोई वरदान दे दो। मुनि बोला, राजा मैं तुम पर प्रसन्न हूं, जो चाहो मांग लो। अब कपटी को लेने देने से क्या प्रयोजन, उसे तो कपट में राजा को फंसाना है। कह दिया बोल बच्चा क्या चाहता है। राजा ने अपनी मांग प्रस्तुत कर दी, और मांग भी जो मानी देखिए लोभ की पराकाष्ठा। प्रताप भानु ने जो मांग की यह लोभ की पराकाष्ठा है। जरा मरण दुख रहित तनु समर्जित जनि को, एक छत्र रिपुहीन मही राज कल्प सत हो। लोभ के वशीभूत होकर के धर्मात्मा राजा ने बड़ा विचित्र वरदान मांगा कपटी मुनि से। बोले महाराज मेरा शरीर अमर हो जाए, मुझे युद्ध में कोई न जीत सके, तथा 100 कल्पों तक मेरा ही छत्र शासन होना चाहिए। देखो लोभ की पराकाष्ठा, कितने दिनों तक, 100 कल्प तक। कपट मुनि ने भी आओ देखा न ताओ, तुरंत एव मस्तु कह दिया। अब कपटी मुनि को वरदान कोई चांदनी चौक से खरीद के तो लानी नहीं थी, बदला लेना था। महाराज 100 कल्प तक आप राज्य करो चकाचक। जैसा गुरु वैसे ही चेला, लोभी गुरु लालची चेला। जो दशा होगी अब आप देखना कि भगवान ही बचाए। श्री ठाकुर जी ऐसे लोभ से भक्तों को बचावें, प्रत्येक जीव को बतावें। गुरु कहता है सृष्टि की उत्पत्ति हुई तब मेरा जन्म हुआ है। गुरु कह रहा है कि जब मेरा सृष्टि की उत्पत्ति हुई तब मेरा जन्म हुआ, और चेला कहता है जब तक सृष्टि रहे तब तक मैं रहूं। दोनों एक हो गए। उन्होंने ये मस्तु कह दिया, लेकिन एक बात और कह दी मुनि ने। बोले सुनो, तुम्हारी कामना तो सिद्ध होगी, लेकिन यह हो सकता है कामना को सिद्ध करने के लिए आपको ब्राह्मणों को वश में करना होगा। यदि ब्राह्मण आपके वश में हो गए तो आपकी कामना सिद्ध हो जाएगी। कितना उल्टा पाठ पढ़ाया कपटी मुनि ने। बोले ब्राह्मणों को वश में कर लो, गुरु को वश में कर लो। कई लोग कहते हैं बोले महाराज हमारे जो पुरोहित जी हैं हमारे वश में, हमारे गुरु जी हमारे वश में, हमारे देवता हमारे वश में हैं।
अपने इष्ट के वश में हम रहें, संतों के वश में हम रहें, पुरोहितों के वश में हम रहें। यदि वो हमारे वश में हुए तो हमारा पतन निश्चित है। धन बल पे, बाहुबल पे श्रेष्ठ जनों को वश में मत करिए। ब्राह्मणों के तो वशीभूत रहना पड़ता है। ब्राह्मण शास्त्र का प्रतीक है, संत शास्त्र के प्रतीक है। ब्राह्मण सदाचार के प्रतीक हैं, संत सदाचार के प्रतीक हैं। ब्राह्मण संत सदा साधना के प्रतीक हैं, सेवा के, सुमिरन के, सद्भावना के प्रतीक हैं। यदि हम इनके वशीभूत होंगे तो हम अमर हो जाएंगे। महज जनों के यदि हम वश में रहेंगे तो हम अमर हो जाएंगे। पर कपटी मुनि ने उल्टा उपदेश कर दिया प्रताप भानु को। बोले ब्राह्मणों को वश में करने का तरीका क्या है, बता दिया। मैं स्वयं तुम्हारे लिए माया की रसोई बनाऊंगा। कपटी मुनि कहते हैं मैं तुम्हारे लिए माया की रसोई बनाऊंगा और तुम अपने हाथों से ब्राह्मणों को खिला देना, सोई ब्राह्मण तुम्हारे वश में हो जाएंगे। अब बेचारा प्रताप भानु खुश, काम बन गया। भजन से क्या नहीं हो सकता, पर भजन भोग प्राप्ति का साधन बनाए, यह भजन का दुरुपयोग है। श्रीमद् भागवत में जब कथा सुना रहे थे परीक्षित को, सुखदेव भगवान तो इंद्र अमृत का कलश लेकर के आया, आपने कथा सुनी होगी। और कहा परीक्षित तुमको सांप लगाए ना, तक्षक के डसने से मर जाओगे, अगर ये हम दूर कर दे तो। बोले कैसे होगा? बोले तुम अमृत का कलश ले लो। बोले बदले में क्या देना पड़ेगा? बोले भागवत अमृत हमको दे दो, विनिमय कर लो। एवं विनिमय जाते सुधारा ज्ञान प्रपीयता प्रपास्यामो वयं सर्वे श्रीमद्भागवतामृतम्। विनिमय कर लो। जाके गुरुदेव को कहा महाराज ये इंद्र स्वर्ग से अमृत का कलश लेके आया है और कहता है अमृत तुम पी लो और ये भागवतामृत हमको दे दो। गुरुदेव शुकदेव ने देवताओं को भक्त घोषित कर दिया। अभक्तास्ताश विज्ञाय नदतौ शकथामृतम् श्रीमद्भागवती वार्ता सुराणामपि दुर्लभा। परीक्षित हरि कृपा से तुम्हें प्राप्त हुई, देवताओं के लिए दुर्लभ है। ये तुम्हें मिल गया, देवताओं को नहीं मिल सकता। क्यों? बोले क्व सुधा क्व कथा लोके क्व काच क्व मनिर्महा ब्रह्मरातो विचार्येवो तदा देवांजहासः। वसुधा कथा लोके को काचक मणिर्मणि। बोले कहा कथा और कहा वो सुधा। कांच की तुलना मणि से नहीं की जा सकती। ये स्वर्ग का अमृत कांच है और ये कथा क्या है? अमृत है, ये मणि है। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। स्वर्ग का अमृत पी करके आवागमन का चक्कर लग रहता है, लेकिन जो ये साधना का अमृत है, जो ये कथा का अमृत है, इसका जो पान करता है बोले इसके आवागमन का चक्कर नष्ट हो जाता है। पुनरपि जननी जठरे शयनम। महाराज प्रताप भानु बड़ा प्रसन्न हुआ। बोले 100 कल्पों तक मैं राजा बन के रहूंगा। बड़ा प्रसन्न हुआ। कपट मुनि ने कहा, कपटी मुनि ने जाओ सो जाओ, आराम करो और सुबह जब जगोगे तो मैं मेरे माया के, अपने तप के, अपने भजन के बल के प्रभाव से
तुमको घोड़े सहित तुम्हारे महल में पहुंचा दूंगा। तुम महल में होगे और तुम्हारा जो घोड़ा है वो अश्वशाला में होगा। अब देखो लोभ क्या क्या कराता है, हा? लोभ क्या क्या कराता है। इतना बड़ा साधक दिमाग जो है बिगड़ गया, बुद्धि काम नहीं कर रही। बोले ऐसा कैसे हो सकता है। साधु जागृति का संदेश देता है। जन्म जन्म का सोया हुआ प्राणी अगर साधु के पास पहुंच जाए तो उसके जीवन में जागृति आ जाती है। लेकिन कपटी मुनि जागे हुए राजा को आज सुला रहे हैं। बोले सो जाओ। और सोने का परिणाम क्या होता है, हा? सोने का क्या परिणाम होता है। जो सोवत